A disciplined mind leads to happiness and success, while an undisciplined mind leads to suffering. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As we have started with a new series on the criminology and penology, and in this series we have discussed first question, that was the definitions, nature and scope of criminology. Today I will discuss with the second question, that is the schools of criminology. As we know, there are total 4 popular schools of criminology. These are pre-classical school, classical school, neoclassical school and positive school. यदि हम स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरली आपको 4 तरह के स्कूल देखने को मिलते हैं. वो कौन कौन से हैं? प्री क्लासिकल स्कूल, सेकेंड वन इज क्लासिकल स्कूल, थर्ड इज नियोक्लासिकल स्कूल एंड द लास्ट वन इज पॉजिटिव स्कूल. तो आई विल डिस्कस विद सेपरेटली विद एवरीवन. मतलब जितने भी स्कूल्स हैं मैं उनको अलग अलग डिस्कस करने वाली हूँ. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्री क्लासिकल स्कूल. यू विल टॉक अबाउट द प्री क्लासिकल स्कूल, दैट इज आल्सो नोन एज डेमोलॉजिकल स्कूल. And during the 17th century, demological theory flourished in Europe with the dominance of the church and religion. And during this time, there were not so much scientific explanations for the causation of the crime, and concept of crime was vague and obscure. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्री क्लासिकल स्कूल है इसको डेमोलॉजिकल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है. और 17वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं 17वीं, तो उस समय डेमोलॉजिकल थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई थी यूरोप के अंदर, जिसके साथ चर्च एवं जो धर्म था उसका आगमन हुआ था. और उसी समय यदि आप देखते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर नो सो मच साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस. उस समय इतनी ज़्यादा जो वैज्ञानिक जो एक्सप्लेनेशंस थी वो वहाँ पे उस समय उपलब्ध नहीं थी जो ये बता सके कि जो क्राइम को अपराध जो हो रहे हैं उसके जनरली कारण क्या हो सकते हैं. और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो क्राइम था, क्योंकि जब हमें कारण की जानकारी नहीं थी इस वजह से ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो अपराध की जो कॉन्सेप्ट था अपराध से संबंधित वो पूरी तरह से वेग माना जाता था. Hence, the explanation for the criminal behavior was sought through the spirits, demons and unknown power. उस समय ये माना जाता था कि वो जो जितनी भी अपराध हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिट अननोन पावर की वजह से हो रहे हैं. मतलब आत्माएं उनसे गलत करवा रही है. और यहाँ पे जो शक्ति है वो अननोन शक्ति है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, ये कहा जाता था. एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस कंसेप्ट वाज दैट अ मैन कमिटेड अ क्राइम ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल फोर्स. जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो क्राइम कमिट किए जा रहे थे, जो भी अपराध हो रहे थे वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स का परिणाम है, ये कहा जाता था. और वहाँ पे वो आदमी के जो क्राइम कमिट करने वाला व्यक्ति है, ऑफेंडर है, वो उसके कंट्रोल से बाहर है, उसके नियंत्रण से बाहर है. एंड द रेथ ऑफ गॉड वाज कंसीडर्ड टू बी द पनिशमेंट टू द ऑफेंडर. एंड द ट्रेल ऑफ द ऑफेंडर्स वाज through battles, pelting of stones, and was believed that no harm would be caused if the offender was innocent. उस समय ये कहा जाता था कि क्योंकि सारे क्राइम आदमी खुद नहीं कर रहा, उनको बाहरी शक्तियाँ उनसे करवा रही है और वो कहीं ना कहीं गॉड दैव कृत्य का परिणाम है. और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो गॉड चाहेंगे तो वो उसे पनिश करेंगे, और क्योंकि ऑफेंडर वो इनोसेंट है तो वहाँ पे उसको पनिश नहीं किया जाएगा, उसको कोई चोट नहीं पहुँचाई जाएगी. तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्री क्लासिकल स्कूल. ये प्री क्लासिकल स्कूल के पॉइंट हैं. एंड द पायोनियर्स ऑफ दिस स्कूल वर, यदि हम देखते हैं कि इस स्कूल को बढ़ावा देने वाले कौन कौन लोग थे, पहले थे सेसरे बेकेरिया, जर्मी बेंथम एंड रोमेली. दीज वर द 3 jurists who were the टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल स्कूल. तो यदि हम क्लासिकल स्कूल की बात करते हैं, सेकंड स्कूल की बात करते हैं, तो इसके जो मेन प्रोपाउंडर्स थे वो सेसरे बेकेरिया, जर्मी बेंथम एंड रोमेली थी. और ये वाला जो क्लासिकल स्कूल है वो इस बात में विश्वास करता था कि जितने भी लोग होते हैं, जितने भी आदमी होते हैं, दे आर सेल्फ सीकिंग एंड देयरफॉर दे टेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस. And according to this school, man possesses the free will and act per their pleasure and pain.
भाई यहाँ पे, जबकि वहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था, प्री क्लासिकल स्कूल क्या कह रहा था कि वहाँ पे बाहरी शक्तियों की वजह से ऐसा हो रहा है, दैव कृत्यों की वजह से हो रहा है, और आदमी का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे जो भी करवाया जा रहा है वो भगवान की वजह से करवाया जा रहा है। जबकि क्लासिकल स्कूल की यदि हम बात करते हैं तो क्लासिकल स्कूल ये कह रहा है कि जितने भी लोग होते हैं वो सेल्फ सीकिंग होते हैं, मतलब जो वो चाहेंगे वो करेंगे, जहाँ पे उनकी खुशी होगी वो उसी हिसाब से कार्य करते हैं, एंड और उसी वजह से वो क्राइम कमिट करते हैं। और इस स्कूल का ये कहना था कि मैन पोजेसेस द फ्री विल, हर आदमी की अपनी एक इच्छा शक्ति होती है, जिसकी वजह से वो अपने प्लेजर एंड पेन के कॉन्सेप्ट की वजह से वो क्राइम कमिट करता है। एंड अकॉर्डिंग टू पेकेरिया, उन्होंने ये कहा कि पनिशमेंट ऑफ द क्राइम शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द सीरियसनेस। यदि आप पनिशमेंट के क्राइम की किसी भी अपराध के लिए दंड की बात करते हैं तो वो उसके प्रपोर्शन में होना चाहिए जो उसने क्राइम कमिट करा है। बेक्केरिया वाज ऑफ द व्यू दैट द टॉर्चर वाज इनअप्रोप्रिएट, हाँ मतलब किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर करना वो सही नहीं रहेगा, एंड इट allowed weak to incriminate and the strong would be found innocent। उन्होंने ये कहा कि जो वीक है, जो कमज़ोर आदमी है, वही अपराध करता है, और यदि हम देखें कि जो स्ट्रोंग है, जो मजबूत व्यक्ति है, वो कभी भी क्राइम कमिट नहीं कर सकता, वो इनोसेंट है। ये कौन कह रहा है? ये आपका क्लासिकल स्कूल कह रहा है। तो क्लासिकल स्कूल ने क्या कहा कि जितने भी मैन होते हैं वो सेल्फ सीकिंग होते हैं, और वहाँ पे वो अपनी इच्छा शक्ति की वजह से ही गलत कार्य करते हैं। और जितने भी जो गरीब लोग होते हैं, या जो कह दो कि जो ऐसे व्यक्ति जो वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनके अंदर पावर नहीं है, वही क्राइम कमिट करते हैं, और जो स्ट्रोंग व्यक्ति होते हैं वो कभी भी क्राइम कमिट नहीं करेंगे, वो इनोसेंट होते हैं। दिस मीन्स द आइडियोलॉजी ऑफ दिस स्कूल इज फॉलोड बाय द क्लासिकेट्स हु फोकसेस ऑन द क्राइम रादर देन द क्रिमिनल। यदि इस स्कूल की आइडियोलॉजी ये कहती थी कि यहाँ पे जो क्राइम है उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, ना कि क्रिमिनल पे फोकस किया जाना चाहिए, मतलब अपराध पे फोकस होना चाहिए, ना कि अपराधी पे। एंड द क्लासिकल स्कूल फोकसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेटरेंस। वहाँ पे क्लासिकल स्कूल डेटरेंस को बढ़ावा देता था। डेटरेंस मीन्स टू डेटर, वहाँ पे उसको रोकने पे बढ़ावा देता था, क्राइम को ख़त्म करना चाहिए हमें, ना कि उसको पनिश करने के लिए किया जाना चाहिए। तो दिस स्कूल वाज इन द फेवर ऑफ डेटरेंस इन प्लेस ऑफ पनिशमेंट। तो क्लासिकल स्कूल की यदि हम बात करते हैं तो क्लासिकल स्कूल हैज़ कम विथ 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज। क्लासिकल स्कूल के संबंध में 3 थ्योरी लाई गई थी। सबसे पहली थ्योरी थी रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्राइम्स आर कमिटेड एज द रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस चॉइस। उन्होंने क्या कहा कि जो क्राइम हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति की वजह से हो रहे हैं, उनकी कॉन्शियस चॉइस की वजह से हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिविजुअल चूज टू कमिट द क्राइम बेस्ड ऑन देयर फ्री विल। एज पर दिस थ्योरी इंडिविजुअल चूज टू कमिट द क्राइम व्हेन द बेनिफिट आउटवे द कॉस्ट ऑफ द डिसओबेइंग द लॉ। कि जब कोई आदमी को ये लगता है कि मैं कानून का उल्लंघन करूंगा, उससे मुझे बेनिफिट होगा, तो वो क्राइम कमिट करता है। ये कहती है रैशनल चॉइस थ्योरी। If we talk about the second theory, that was routine activist theory. Routine activist theory कहती है कि there are 3 key elements for the routine activities theory. यहाँ पे 3 तरह के की एलिमेंट बताए गए हैं जो रूटीन एक्टिविस्ट थ्योरी बता रही है। They are motivated offender and an active target and the lack of capable guardian. मीन्स वहाँ पे जो ऑफेंडर है वो मोटिवेटेड है। सेकंड उन्होंने क्या कहा, एन अट्रैक्टिव टारगेट, वहाँ पे उनका जो टारगेट है, जो उनका मेन वो उन्होंने जो बनाया हुआ है टारगेट, वो अट्रैक्टिव है। और वहाँ पे जो गार्जियन, जो उस व्यक्ति का जो गार्जियन है जो अपराध कर रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं योग्यता की कमी है, कैपेबल नहीं है, वो लैक ऑफ कैपेबल गार्जियन। इट इज बिलीव दैट अ पर्सनस एवरीडे रूटीन एक्टिविटीज अफेक्ट द चांस दैट दे माइट बी अट्रैक्टिव टारगेट। कि वहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जो हर व्यक्ति की जो रूटीन की जो डेली की आपकी एक्टिविटीज होती है, वो आपके रूटीन कहीं ना कहीं जो रूटीन एक्टिविटीज है वो अफेक्ट करती है चांस को, कि वहाँ का उनका जो टारगेट है वो कितना अट्रैक्टिव रहेगा। हु मे एनकाउंटर एन ऑफेंडर इन ए सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एन अफेक्टिव गार्जियन। और यहाँ पे ये कंडीशन तभी आएगी जब वहाँ पे उस व्यक्ति के लिए कोई अफेक्टिव गार्जियन नहीं होगा। एंड चेंजिंग इन द रूटीन एक्टिविटी, यदि सोसाइटी के अंदर उनकी जो रूटीन एक्टिविटीज है यदि उसमें परिवर्तन आता है तो कहीं ना कहीं उसकी क्राइम की जो रेट है उसमें भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है।
तो दिस वाज ऑल अबाउट द रूटीन एक्टिविस्ट थ्योरी, ये रूटीन एक्टिविस्ट थ्योरी कह रही है। एंड द लास्ट थ्योरी वाज द सिचुएशनल चॉइस थ्योरी। वो क्या कहती है कि एज पर दिस थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रैशनल चॉइस। वो कहती है कि रैशनल चॉइस के आधार पर क्राइम कमिट हो रहे हैं। एज पर दिस थ्योरी कमिटेड बेस्ड ऑन द सिचुएशन, कंस्ट्रेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इन सिंपल टर्म हम क्या कहेंगे कि पर्सन्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन। जो जिस स्थिति में व्यक्ति रहता है, जिन सर्कमस्टांसेस में वो व्यक्ति रहता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर पर्सन का बिहेवियर डिपेंड करता है। तो मीन्स पर्सन्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन, जो आदमी का जो बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं उसकी सिचुएशन पे बेस होता है। एंड द ऑफेंडर बिहेव्स इन ए सर्टेन वे ड्यू टू द सिचुएशन। जो ऑफेंडर्स होते हैं वो बिहेव करते हैं एक सर्टेन वे में, और उस सिचुएशन की वजह से बिहेव करते हैं जिनमें वो रह रहे हैं। इट इज़ अनलाइकली दैट ही मे बिहेव इन ए डिफरेंट सिचुएशन। ये सोचना गलत है कि वो गलत मतलब उल्टी सिचुएशन में बिहेव करेंगे, मतलब जैसी सिचुएशन होगी वो उसी के हिसाब से बिहेव करेंगे। तो दीज आर सर्टेन थ्योरी दैट वर रिलेटेड टू क्लासिकल स्कूल। तो मैंने आपको क्लासिकल स्कूल से संबंधित 3 थ्योरी बताई है। रैशनल चॉइस थ्योरी जो रैशनल कॉन्शियसनेस चॉइस को उसका कारण बता रही है। सेकंड मैंने आपको बताई रूटीन एक्टिविस्ट थ्योरी, जो रूटीन की जो उनका जो डेली एक्टिविटीज़ है, रूटीन की एक्टिविटीज़ है, उनके आधार पर चॉइस को बता रही है कि वहाँ पे क्राइम कमिट इसलिए हो रहा है। और जो लास्ट थ्योरी मैंने आपको क्या बताई है, सिचुएशनल चॉइस थ्योरी, जो जिस स्थिति में व्यक्ति रहता है वो उस व्यक्ति के बिहेवियर को अट्रैक्ट करती है और उसी की वजह से वो व्यक्ति क्राइम में इन्वॉल्व होता है। तो दीज आर सर्टेन थ्योरी जो क्लासिकल थ्योरी से स्कूल से संबंधित थी। एंड द नेक्स्ट स्कूल इज पॉजिटिविस्ट स्कूल। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव स्कूल, जैसे कि आपको पता है पॉजिटिव स्कूल को लम्ब्रोसियन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, और इस थ्योरी के जो प्रोपाउंडर थे वो सेसेरे लोम्बोसो, एनरिको फेरी एंड द रेफिलियो एंड गारिलियो थे। तो यह गाराफेलो। तो दीज वर द सर्टेन प्रोपाउंडर्स ऑफ दिस थ्योरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहला नाम लोब्रोसो, सेसेरे लोब्रोसो, तो सेसेरे लोब्रोसो के नाम से ही ये थ्योरी लोब्रोसो स्कूल के नाम से भी जानी जाती है। पॉजिटिव स्कूल इस बात पे फोकस करता है कि क्रिमिनल्स रादर देन क्राइम। वो कहते हैं कि क्रिमिनल अपराधी को समझना होगा, ना कि अपराध को। जो पॉजिटिव स्कूल है वो अपोज करता है क्लासिकल स्कूल को। जैसे मैंने आपको बताया था अभी क्लासिकल स्कूल के अंदर किस पे फोकस किया गया था, वहाँ पे अपराध के ऊपर फोकस किया गया था, ना कि क्रिमिनल के ऊपर। परंतु पॉजिटिव स्कूल फोकस इज ऑन क्रिमिनल रादर देन द क्राइम। तो ये कहता है जो पॉजिटिव स्कूल है वो अपोज करता है क्लासिकल स्कूल की अंडरस्टैंडिंग को, जो क्राइम के संबंध में बात कर रही थी। एज पर दिस स्कूल एवरी पर्सन इज डिफरेंट सो इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हर व्यक्ति की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो सोच होती है, वो बिल्कुल अलग अलग होती है, और कोई उसको सही समझता है, कोई उसको गलत समझता है। तो द पर्सन एंड नोट द क्राइम शुड बी द पनिश। इसका मतलब व्यक्ति को पनिश किया जाना चाहिए, ना कि क्राइम को पनिश किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्कूल की हम बात करते हैं तो दिस वॉज स्टार्टेड बाय कंसीडरिंग द क्राइम एज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी। तो उन्होंने क्राइम को हेरिडिटरी के संबंध में का परिणाम बताया है। तो द पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज लिंक्ड विद द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल थ्योरीज। तो जो पॉजिटिव स्कूल है वो ये कहता है कि जो क्रिमिनोलॉजी है ना, उसका संबंध बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल थ्योरी के साथ होगा, और जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड द लास्ट थ्योरी इन दिस लास्ट स्कूल इज न्यू क्लासिकल स्कूल। एंड एज पर दिस स्कूल देयर इज डिफरेंस बिटवीन द फ्री विल एंड इट आर्ग्यूज दैट नो पर्सन हैज़ टोटल फ्री विल। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी जो विल है, जो उनकी जो इच्छा है वो पूरी तरह से फ्री होगी। एंड द न्यू क्लासिकल स्कूल अलाउज फॉर द मिटिगेटिंग फैक्टर्स टू बी रिव्यूड बाय द जज। वहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ के जो व्यक्ति की जो फ्री विल है उसको मिटिगेटिंग जो फैक्टर्स हैं वो भी उसको कहीं ना कहीं बदल सकते हैं। तो न्यू क्लासिकल स्कूल अलाउज टू फॉर मिटिगेटिंग फैक्टर्स टू बी व्यूड बाय ए जज। बिफोर द एडवेंट ऑफ दिस स्कूल ऑल द ऑफेंडर्स वर ट्रीटेड अलाइक। यदि स्कूल से पहले की हम बात करें तो वहाँ पे जितने भी ऑफेंडर हुआ करते थे, जितने भी अपराधी हुआ करते थे, उनको एक जैसा समझा जाता था। ये कहा जाता कि एक किसी भी व्यक्ति की कोई भी एज हो, कोई भी मेंटल कंडीशन हो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपराध पे। जबकि आप देखेंगे तो एज का और मेंटल कंडीशन और जो जेंडर है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो जब ये न्यू क्लासिकल स्कूल एग्जिस्टेंस में आया तो कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाने लगा। एंड द न्यू क्लासिकल स्कूल saw दिस एज अनफेयर एंड अनजस्ट।
उन्होंने ये कहा कि यदि हम इन फैक्टर्स को नहीं देखते तो ये कहीं ना कहीं ये अनफेयर और अनजस्ट रहेगा, क्योंकि जैसे ही मनुष्य की जो एज चेंज होती है या मेंटल कंडीशन चेंज होती है तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है उसका क्राइम के ऊपर भी इफेक्ट होता है। एंड दिस थ्योरी अलाउज फॉर द कंसिडरेशन ऑफ मिटिगेटिंग फैक्टर्स। और ये जो थ्योरी है ये मिटिगेटिंग फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया फिजिकल या जो सोशल एनवायरनमेंट्स होते हैं उनको भी क्राइम के लिए कंसीडर करती है। वहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो दीज आर सर्टेन स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। If you have any doubt, then put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.